आज हम कक्षा 11वीं में रैखिक असमीकरणों को पढ़ उसमें भी प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न क्रमांक पहला जिसमें लिखा है हल कीजिए। उसमें हमको हल करना है क्या 24x छोटा है 100 से। दो कंडीशन दी है x जब एक प्राकृत संख्या है तब हल क्या होगा, x एक पूर्णांक संख्या है तब हल क्या होगा। इसके हल को ज्ञात करने के लिए हम कुछ इस प्रकार से पहले इसके हल को ध्यान से समझेंगे। हमारे पास दी गई कंडीशन है 24x छोटा है 100 से, मतलब अगली स्टेप में x को बाईं तरफ रहने दें और 100 में 24 का हम भाग दें। चौबीस को छोटे छोटे अंक से काट सकते हैं, जैसे कि 4×24 इसको काटेंगे 25। x छोटा है, जब हम 6 का भाग देंगे, जब हम इस 24 में 6 का भाग देंगे तो हम जानते हैं कि 4 बार जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 सही 1/6। बारी आती है प्राकृत संख्या की, तो हमने से सब जानते हैं कि जो प्राकृत संख्या होती है तो कुछ इस प्रकार से होती है 1 2 3 4 5 6 से लेकर अनंत तक की संख्या प्राकृत संख्या में आती है। अब इसमें x का मान 4 सही 1/6 से छोटा होना चाहिए, मतलब 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन क्या नहीं होगा 5 6 नहीं होगा। तो हम इसमें ये 4 से लेकर 1 तक के सारे अवयव को लिख देंगे और हमारे पास इसका जो उत्तर होगा, अतः यहाँ पर जो अवयव हम लिखेंगे वो होंगे n के अवयव। कौन कौन से? 1 2 3 और 4। दूसरे के उत्तर को कंप्लीट करना है, ये पहले के उत्तर को कंप्लीट किया हमने, दूसरे के उत्तर को कंप्लीट करना है। उसमें लिखा है x एक पूर्णांक है। पूर्णांकों के समुच्चय को ध्यान से देखें तो हम पाते हैं पूर्णांकों का समुच्चय यानी कि z में हमारे पास 0 शामिल होता है, धन 1 होता है, 2 3 4 5 से लेकर इसमें अनंत तक की संख्या है। साथ ही साथ प्रत्येक पूर्णांक संख्या ऋणात्मक भी होती है और धनात्मक भी होती है। तो कहने का मतलब इसमें अनंत तक की ऋण संख्या भी है और अनंत तक की धन संख्या भी है। कंडीशन 4 सही 1/6 से छोटे मान अगर हम देखते हैं तो हम पाएंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरे मान जो कि अनंत तक जाएंगे वो सारे मान इसके आएंगे। तो हम लिख सकते हैं, अतः यहाँ जो इसका उत्तर है वो मुझे इस प्रकार से होगा, यहाँ n यहाँ z पूर्णांकों का समुच्चय। इसके क्या लिखेंगे हम? इसमें है मान लीजिए 4 3 2 1 0 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 और भी ऋण 6 ऋण 7 ऋण 8 ऋण 9। तो ये इसका उत्तर होगा। इसी प्रश्न में यदि अपन देखें आगे, इसी में आगे हम देखें इसके प्रश्न क्रमांक 5वें को, जिसमें लिखा है हल कीजिए 4x धन 3 छोटा है 6x धन 7 जहां x शामिल है r। ये r जो है रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। 0 से लेकर अनंत तक की धनात्मक संख्या, 0 से लेकर ऋणात्मक तक की अनंत संख्या, जिसमें परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी शामिल है। अब इसको हल करेंगे तो इसी को कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ये 6x धन 7, यदि कोई अंक आपके पास
कुछ इस प्रकार से कि 4 छोटा है 6 से, अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम उसको लिख सकते हैं 6 बड़ा है 4 से। इस उत्तर में कोई विशेष अंतर नहीं आता। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से हम इसको कुछ लिख रहे हैं तो ध्यान दीजिए 6x धन 7, ये चिन्ह को हम बदल दिए, बड़ा है 4x धन 3। अब पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर का वही नियम जो सामान्य स्थिति में हम बराबरी के चिन्ह में करते, दाहिनी ओर से 4x को इधर लेंगे, बाईं ओर से 7 को दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास होगा 6x ऋण 4x बड़ा है धन 7, जब दाहिनी तरफ जाएगा तो ऋण 7 में बदलेगा। 6x में से 4x को घटाएंगे तो मान आएगा 2x, दाहिनी तरफ आएगा ऋण 4, इस 2 का ऋण 4 में भाग देंगे, x बड़ा है 2 का जब भाग देंगे तो हम जानते हैं कि 2 का भाग 2 बार जाएगा, 2 का भाग इसमें 2 बार जाता है और कंडीशन ये वास्तविक संख्या की है, कंडीशन ये वास्तविक संख्या की है। अगर वास्तविक संख्या को थोड़ी देर के लिए हम इस संख्या रेखा पर समझे तो ये बोल रहा है x बड़ा ऋण 2 से है। इसका मतलब यदि यहाँ पर हम शून्य की पोजीशन लें, इसके बाईं तरफ ये ऋण 1 की स्थिति है, यहाँ पर ऋण 2 की स्थिति है, यहाँ ऋण 3 है, दाहिनी तरफ क्रमशः 1 2 3 से लेकर अनंत तक के अवयव है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो उत्तर आएगा, ये जो अंक होंगे इस प्रकार के होंगे। इसमें ध्यान से देखेंगे ऋण 2 से बड़े मान, ऋण 2 इसमें शामिल नहीं है, अतः यहाँ जो उत्तर होगा उसको हम लिखेंगे ऋण 2 से लेकर अनंत, क्योंकि हम जानते हैं अनंत को भी सम्मिलित करना हमारे लिए संभव नहीं, इसलिए ऋण 2 से लेकर अनंत तक के सारे अवयव इसमें होंगे। इसका उत्तर आ गया ऋण 2। इसी क्रम में आगे हम देखेंगे, इसी प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 17वां हमारे पास जो है हल करना है इसे, तथा इस सभी को संख्या रेखा पर भी आलेखित करना है। जैसे 3x ऋण 2 हमारे पास दिया, 3x ऋण 2 छोटा है 2x धन 1, दाहिनी ओर से 2x का पक्षांतर, बाईं ओर से ऋण 2 का पक्षांतर। 3x को बाईं तरफ ले गए 3x ऋण 2x छोटा होगा, ऋण 2 दाहिनी तरफ जाएगा तो धन 2 धन 1। 3x में से जब 2x को घटा देंगे तो माना जाएगा x, 2 और 1 दोनों का योग हो गया 3। अभी सभी को हमको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। हम में से सब जानते हैं कि जब इस सभी को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे तो किस प्रकार से ये हमने बनाई संख्या रेखा। यहाँ मध्य में यहाँ मान लो अपने ले लिया 0, दाहिनी ओर अंक लिया 1 2, यहाँ पर 3, अगले अंक हमने लिया 4, बाईं तरफ क्रमशः ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 से लेकर अनंत तक के अंक हमारे पास होंगे ऋण 7 ऋण 8 और इधर है ऋण 3। अंक किस प्रकार से अंक हमको लेना है, इसमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है 3 से छोटे, क्योंकि x छोटा है 3 से, x यहाँ 3 से कैसा मान है छोटा है, तो लेकिन 3 इसमें शामिल नहीं है, तो 3 के ऊपर हम एक हल्का सा सर्कल बना देते हैं। तो इस प्रकार से 3 के यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल बना देते हैं जो ये प्रदर्शित करेगा कि 3 इसमें शामिल नहीं है। और इसके बाद इसके ऊपर ओवर राइटिंग करते हुए इस रेखा को आगे की तरफ पीछे की तरफ हम खींचते हुए चले जाएंगे और ये रेखा कहाँ तक जाएगी,
ये अनंत तक जाएगी। यानी कहां से कहां तक? 3 से लेकर अनंत तक के सारे मान इसमें होंगे। तो इसका जो हल होगा, इसका हल होगा रिंग इन्फिनिटी से धन। छोटा कोष्ठक इसलिए लगा है कि 3 इसमें शामिल नहीं है। अनंत की तरफ भी छोटा कोष्ठक इसलिए लगा है कि ऋण अनंत भी इसमें शामिल नहीं है। मतलब 3 से लेकर ऋण अनंत तक के सारे अवयव इसमें होंगे। आज हमने कक्षा 11वीं में रेखीय समीकरण में इन प्रश्नों को हल किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे के कुछ प्रश्नों को हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।